Assalamu alaikum dear students, welcome in other video 10th class mathematics exercise 2.1। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन बेटा, इसमें पहली डेफिनेशन जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी 9th क्लास या बेसिक क्लासेस में भी सीखा होगा, तो मैं दोबारा सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्या होती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और उसको अगर हम ज्वाइन कर दें विद द साइन ऑफ, साइन कौन से, अरिथमेटिक ऑपरेशन वाले, लाइक उसमें कौन सा आ जाता है साइन, ये प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो इन साइन से अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ज्वाइन करके एक कॉम्बिनेशन बना दें तो वो क्या बनती है जी, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है। अब उसमें स्टूडेंट्स देखें, ये एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसा कि ये 3x है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 8y प्लस 9 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस तरह 9x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि जहां भी आपको कोई वेरिएबल नजर आए और उसके साथ कोई कांस्टेंट हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो से अगर मैं कोई एक अलग 9 एक ऐसा कांस्टेंट भी लिख दूं तो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हम लिख सकते हैं x की पावर 0 लिख सकते हैं और इसमें स्टूडेंट प्लस में क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ, तो ये इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की। अब ये पॉलिनोमियल क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किस तरह की, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज डिग्री, यानी कि हुज डिग्री या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं स्टूडेंट, हुज डिग्री या फिर क्या है जी, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसकी पावर में कोई नेगेटिव नंबर ना आए और वो हो भी क्या, इंटीजर हो, मींस के वो फ्रैक्शन वाला नंबर भी ना हो, उसको क्या कहते हैं जी, पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, मीन्स के आपने इस पावर पे गौर करना है कि ये जो इसकी पावर्स हैं ये ऑलवेज भी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे जी, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कि हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर के लिहाज से स्टूडेंट्स। तो ये क्या होती है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री स्टूडेंट्स क्या होगी, 2 होगी। सेकंड डिग्री मींस क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो, सेकंड डिग्री मींस पावर 2। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो स्टूडेंट, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल 1 हो, x है तो x में पावर 2 होनी चाहिए, अगर y है तो उसकी पावर भी 2 होनी चाहिए और तमाम में वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इस कार द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और y में भी लिख सकते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये 0 हो गया तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा और इसकी हाईएस्ट डिग्री कम पड़ जाएगी, जिससे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो और वो मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स है जी लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। अगर हम इसको इसी इक्वेशन के लिहाज से डिस्कस करें तो इस इक्वेशन में अगर मैं ए 0 कर देता हूँ तो ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में बी एक्स प्लस सी, यानी कि बी एक्स बचा, एक एक्स बचा, जिसकी पावर क्या है 1। तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं जी, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन लाइक ये क्या आ गया हमारे पास, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या जस्ट 11x इज इक्वल टू 7। तो ये क्या होगी जी, लीनियर इक्वेशन होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम जस्ट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी कि जिसकी पावर मैक्सिमम 2, यानी कि वो वेरिएबल हो जिसकी पावर 2 है और उसके अलावा जस्ट कांस्टेंट हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इफ b इज इक्वल टू 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन स्टूडेंट, उसमें अगर हम क्या पुट कर लें, b को 0 पुट कर लें, तो हमके पास जो इक्वेशन बचेगी वो इस तरह की होगी, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं लाइक, ये आ गया हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 11, तो ये भी क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में, तो वो पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और फोर्थ क्या है जी, ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स आपको इनके नाम भी आने चाहिए। हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 4 मेथड व्हिच आर गिवन इन दिस एक्सरसाइज इन दिस 10th क्लास बुक्स। तो जो हमारी बुक में या इस एक्सरसाइज में मेथड दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो ये 4 है। तो आपने इन 4 को याद करना है और इनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें जरा, यहाँ लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो हमें इक्वेशन दे दी गई है इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट, तो इसको हमने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिखते हैं, उसके लिए आपके माइंड में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की फॉर्म हमने बनानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जरा, ये मेरे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो क्या लिख सकता हूँ, इस 2x स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस का माइनस 2x हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा माइनस 2x, उसके बाद ये क्या है जी, प्लस 3x एज इट इज, और ये जो माइनस 1 है वो भी एज इट इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें स्टूडेंट, ये भी ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, यानी कि ये मल्टीप्लाइंग बाय, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे माइनस 1 से। जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2x, और ये जो प्लस है ये किस में चला जाएगा, माइनस 3x, और ये जो माइनस 1 है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1 में, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी ये इसकी, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की बनानी थी, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो लिखता है जी 2x इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है, 4 इंटू, ये आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 3 जी, इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा जी 2x। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। 4 टू द 8x, ये आ जाएगा 8x प्लस 4 3 द क्या आ गया जी 12 आ गया। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर है, तो मैं उसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस क्या आया जी 2x, ये होगा माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या बना, 2x स्क्वायर 8x और ये प्लस क्या, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, ये पूरी इक्वेशन जो है ये 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, और ये भी, यानी कि इसकी जो तीनों टर्म्स हैं वो 2 से डिवाइड हो रही है। तो जब तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, इसका 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2, अगर तमाम टर्म्स किसी नंबर से डिवाइड हो तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइडिंग बाई 2।
जी। तो स्टूडेंट अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x को 2 से डिवाइड करें तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 12 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और यही क्या है स्टूडेंट्स इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7, 4x प्लस 7। इसे सिंप्लीफाई करें जरा, इसको सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें राइट साइड पे 2x स्क्वायर है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x, इस प्लस को इधर लेके आए क्या होगा माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस का 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी कोई भी टर्म जो है वो डिवाइड नहीं होती लाइक टेबल से, तो यही क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है, इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में ये कहता है कि 4 इंटू 3x माइनस 2, यह आ जाएगा 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो चलें इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 3 10 स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 12x माइनस 4 टू द 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर। अच्छा अब हमारी कोशिश होती है कि इस x स्क्वायर वाली टर्म जो है उसे पॉजिटिव रखने के लिए, तो एक मेथड ये है कि इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 12x, ये जो माइनस का 8 है इधर आके क्या हो गया स्टूडेंट्स प्लस 8 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अच्छा इसे अब हम यूं भी लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 12x plus 8 is equal to 0 which is standard form of quadratic equation। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगी क्योंकि ये लाइक टेबल पे किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रही। अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स। इसको हमने कन्वर्ट करना है 2x प्लस 1 ओवर एक्स, ये है जी हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 माइनस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर एक्स। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे देखें डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आ रहा हो, तो यहाँ पर देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो मीन्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या निकला, ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम हमारे पास बनता है जी एक्स। तो ये जो एलसीएम होता है इसी से पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग बाई क्या आ जाएगा x। तो तमाम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है x से, तो क्या होगा x इंटू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2x, उसके बाद प्लस x इंटू ये आ जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 इंटू x, यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद माइनस x इंटू 1 ओवर x। अब स्टूडेंट देखें ये जो फ्रैक्शन है ये वाला x इस x से कैंसिल, उसके बाद ये x जो है वो इस x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया 5x, और ये क्या बच गया माइनस 1 बच गया स्टूडेंट। ठीक है तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि इस साइड पे माइनस 1 है, अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो था प्लस का 5x इधर आके माइनस हो गया और ये जो माइनस का था इधर आके प्लस हो गया। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इसे मजीद, तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा ये माइनस 5x प्लस 1 और प्लस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 2 आ जाएगा,
विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही क्या है स्टूडेंट इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 6 है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये पार्ट नंबर 6 आ गया स्टूडेंट। ये है 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20 माइनस, ये आ जाएगा 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। अच्छा स्टूडेंट अब देखें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में एक वैल्यू है और इधर भी फ्रैक्शन में एक वैल्यू है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 6। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था और ये क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 21 था 20 और माइनस x। इसको रीअरेंज करें, ये 6x² एज इट इज, उसके बाद प्लस 6x माइनस क्या आ जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसे सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 6x²। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट देखें 6x और प्लस का x है तो ये कितने बन जाएंगे आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास 7x प्लस का 7x और माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। और यही क्या होगा इसका आंसर होगा, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब उसके बाद है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टेटमेंट इसकी लिख ली है मैंने, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जिसका फर्स्ट पार्ट है तो स्टूडेंट हम इसके क्या बनाएंगे जी, फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर में हम क्या करते हो, इसका जो कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास ये है कोफिशिएंट x² का, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -6। क्या आ गया -6। नाइन्थ में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो 6 आ गया। अब इसके दो फैक्टर ऐसे ढूंढेंगे जिनको हम क्या करें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करें तो ये इटसेल्फ बने और ऐड करें तो ये -1 है। तो देखिए ये कौन सा बन सकता है, एक तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 और एक क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 2 आ जाएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6 आ जाएगा और अगर इन दोनों को क्या करते हैं जी प्लस करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा। इन दोनों को अगर हम क्या कर ले प्लस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस का 1 बचे और इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 6 आ जाए। इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 3x प्लस का 2x और -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन होता है, x कॉमन करे स्टूडेंट, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा x-3, ये आ जाएगा x-3 और यहाँ से +2 कॉमन करें तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास x-3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। अच्छा अगेन स्टूडेंट देखें क्या कॉमन हो सकता है, अगेन इन दोनों में -x-3 कॉमन हो सकता है तो ये आ जाएगा x-3। देखिए यहाँ पर भी x-3 है और यहाँ पर भी है तो ये x-3 कॉमन किया तो यहाँ से क्या बचा x बच गया तो यहाँ हम लिखेंगे x, उसके बाद +2 तो यहाँ क्या बच गया +2 बच गया तो इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा अब स्टूडेंट देखें ये कंसेप्ट है कि जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब है या तो ये होगा x-2 0 होगा, x-2 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 0 होगा, या फिर x+2 इज इक्वल टू 0 होगा। सॉरी यहाँ पर है जी x-3 है तो ये आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू 0 और या फिर क्या बनेगा और x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या बनेगी 3 बनेगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी -2 बनेगी। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट
इसका ये बनेगा जी 3 कॉमा -2 बन जाएगा, ठीक है। और यही इसका क्या है जी स्टूडेंट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 जी। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, देखें जरा। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये क्या है 28, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू क्या आया 28 आ जाएगा। अच्छा, अब 28 के दो फैक्टर ढूंढने जरा। ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो ये खुद 28 आना चाहिए। तो 28 के किस तरह से इसके फैक्टर बन सकते हैं, देखें। तो इसके फैक्टर स्टूडेंट बन जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 7 और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 4। यानी कि 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 7 को 4 से 28, और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 में से 4 निकाल दें तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके मिड टर्म ब्रेक के लिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन करें स्टूडेंट, क्या बचा है, x कॉमन करें तो ये बन जाएगा x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन करें तो क्या आ जाएगा x प्लस 7, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन कर दिए। अच्छा, अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, x प्लस 7 इधर भी कॉमन हो गया, और यहाँ बचा जी x, और यहाँ क्या बच गया -4 इज इक्वल टू 0। अब सेम मेथड स्टूडेंट, दो प्रोडक्ट 0 है दो फैक्टर्स का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 एंड 4, ठीक है। और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने यहाँ है जी हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 13x, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 13x और -5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें इसका कोफिशिएंट 6 है, तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 30। अब इसके दो नंबर ढूंढे जरा, तो जिसको ऐड करें तो क्या आ जाए 13 है, तो ये तो बहुत ही आसान है, एक बन जाएगा 15, हमें प्लस का बड़ा नंबर चाहिए, और माइनस का क्या चाहिए, छोटा नंबर, 15 टू द 30, और इन दोनों को प्लस करें तो क्या बचेगा स्टूडेंट, प्लस का 13 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस क्या लिखूं मैं इसको 15x, और इसमें से 2x माइनस करें -5 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसमें से माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है। तो इस पहली वैल्यू में से देखें, इन दोनों में से 3x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ अगर मैं 3x कॉमन करूँ तो बचेगा 2x, और यहाँ पर कॉमन 3 हो गया तो ये बच जाएगा 5 3 द x, 5 3 द 15, और x बाहर चला गया तो 5 बचा, 2x प्लस 5 यहाँ बच गया, और इधर से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो -1 कॉमन होगा, तो यहाँ भी बच जाएगा 2x प्लस 5, क्योंकि माइनस जो है वो हमने बाहर कॉमन कर दिया। अब ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, तो ये सेम आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 5। अच्छा, ये कॉमन हुआ, इसके साथ क्या बचा स्टूडेंट, ये बच जाएगा हमारे पास 3x, और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद देखें जरा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और करके क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें, ये तो आएगा 2x, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, और x -5/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू माइनस था तो यहाँ आके क्या हो गया +1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो इसका अगर हम लिखें सोल्यूशन सेट
तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट आ जाएगा इसका -5/2। इसको डेसिमल में नहीं लिखना, एज इट इज उठा के लिख देना है, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका क्या है स्टूडेंट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास एक्स स्क्वायर -3/2x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3/2x और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9/2, इज इक्वल टू 9/2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें तो चाहिए इस तरह की ना, ये आ जाएगा ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी मेथड अडॉप्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करने के लिए देखें स्टूडेंट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 आएगा। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 3/2 और ये x आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2। अब देखें स्टूडेंट, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 जो है वो भी इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये आ जाएगा 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 9 आ गया। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x और ये -9 इधर आके क्या हो गया 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब स्टूडेंट देखें इस पे मेथड अप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -9 तो क्या आया माइनस का 18 आ गया। अब ऐसा नंबर ढूंढे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये तो -18 ही है, लेकिन ऐड करें तो माइनस का 3 है। तो यहाँ देखें बड़ा नंबर हमें माइनस का चाहिए तो माइनस का 6 है और उसके साथ प्लस का क्या लेता हूँ 3, 6 3 18, बट इनको जब प्लस करूंगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो यह मैं पुट कर सकता हूँ इसके फैक्टर, इसकी जगह लिख देता हूँ -6x और प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा, क्योंकि देखिए -3x को अगर हम दो हिस्सों में लिखें तो -6x और प्लस 3x लिख सकते हैं। 6x में से 3 निकालें तो माइनस का 3 बचेगा। ऐसा क्यों किया, ताकि फैक्टर कॉमन कर सकें। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पर ये 2x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x माइनस 3, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सेम मेथड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3। अच्छा, इसको उधर शिफ्ट करें तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। तो लास्ट में इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में एक तो इसका 3 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 5 है, 3x माइनस 8 इसे लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर आ गया जी 5, 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको भी स्टूडेंट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके हम इसके ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि दो वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हो ना, लेफ्ट साइड पे भी देखें दो ही हैं, राइट पे भी दो हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बेस्ट रहता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसके साथ। तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखें ये बनेगा 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 इंटू क्या आ जाएगा
x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 2, ये आ जाएगा 5x माइनस 2 और इनटू आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इस पहली टर्म को 3x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाई कर के लिए, ये आ जाएगा 3x इंटू क्या आ जाएगा, ये x प्लस 5, 3x को इन दोनों के साथ लिखा, उसके बाद माइनस 8 को, ताकि मिस्टेक के चांस कम से कम हो बच्चों। इजी मेथड है ये वाला। अच्छा, इस तरह से इधर भी करेंगे, क्या आएगा 5x, जी बिल्कुल 5x को x माइनस 2 से, हाँ जी, और उसके बाद माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से। तो इसे सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, क्या बना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, 5 3 जार 15x माइनस 8x, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस का 40 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5 टू द 10, और इसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 5 टू द 10x माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बचेगा 3x स्क्वायर, अब देखें 8x और ये 15 है तो प्लस का बच जाएगा हमारे पास 7x, और ये आ जाएगा जी माइनस का 40 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। अच्छा देखें ये क्या है जी 10x माइनस 2, तो ये बच जाएगा माइनस का 12x और प्लस आ जाएगा 4। अब देखें यहाँ पर चूंकि ग्रेटर वैल्यू है राइट साइड पे, तो ये मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4, इसको शिफ्ट करें इधर, 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और प्लस था तो वो भी इधर आके माइनस 7x हो गया, और ये आके प्लस क्या हो गया जी 40 हो गया, इधर क्या बच गया 0। अब स्टूडेंट देखें 5x में से 3x निकाल दें तो क्या बचा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अच्छा ये है हमारे पास 12x, और ये क्या है जी 7, 12 माइनस क्या है 7 भी माइनस क्या, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस क्या क्या आ जाएगा 19x आ जाएगा। अच्छा उसके बाद देखें कांस्टेंट, ये है जी 40 और ये है जी 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, इस 2 को मल्टीप्लाई करें इससे, 2 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 88 आ गया। अच्छा अब क्या करना है स्टूडेंट, इस 88 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो इनके दो नंबर क्या बनेंगे 88 के। अच्छा तो इसमें स्टूडेंट देखें, एक आ जाएगा 11 और एक आ जाएगा 8, 11 8 द 88। अब हमें यहाँ चाहिए माइनस का 19, तो इसके साथ भी माइनस लगा देता हूँ और इसके साथ भी माइनस लगा, क्योंकि दोनों ऐड होंगे तो प्लस बन जाएगा, और प्लस बनेगा तो साइन तो माइनस क्या आएगा, ये 19 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ प्लस 88, तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x और प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से सिर्फ x ही कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x माइनस 11 माइनस 4 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, और 4 कॉमन है जबकि माइनस बाहर कॉमन है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, और यहाँ भी बच जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन हो रहा है, ये आ जाएगा 2x माइनस 11 और इधर आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम इसे लिख सकते हैं जी, ये आ जाएगा 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास, जो कि आ जाएगा 11/2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू ये है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट नंबर 6 है, 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35।
अब इनके डिनोमिनेटर्स को देखें, x माइनस वन, एक्स प्लस थ्री और 35, तो यही इनका क्या होगा प्रोडक्ट, यही एलसीएम बनेगा। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यह आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई 35 इंटू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा x माइनस वन और इंटू आ जाएगा x प्लस थ्री। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू क्या आ जाएगा 1/x माइनस वन। उसके बाद माइनस अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 35 x माइनस वन एक्स प्लस थ्री और इंटू 1/x प्लस थ्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास, ये 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू 1/35 से। ठीक है, चलिए ये तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। इसका फायदा क्या होगा कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये है हमारे पास x माइनस वन और ये x माइनस वन कैंसिल, ये x प्लस थ्री और ये x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 35 है और ये 35 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 35 इंटू स्टूडेंट्स क्या बच गया x प्लस थ्री बच गया, माइनस क्या बचा 35 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या बचा 35 तो कैंसिल हो गया था, x माइनस वन बच गया और x प्लस का क्या बच गया थ्री बच गया। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास 35x प्लस 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 105 माइनस ये आ गया 35x माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ तो स्टूडेंट ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को x से मल्टीप्लाई करें 3x, उसके बाद माइनस वन को x के साथ माइनस x और माइनस को 3 के साथ करेंगे तो माइनस थ्री। ये आ जाएगा हमारे पास 35x। उसके बाद देखें स्टूडेंट प्लस इनको ऐड करें 35x, अच्छा 105 है और 35 है तो ये हो जाएगा 140 और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 35, अच्छा 35x ये था और ये भी 35x था तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे यहाँ पर। इसको अगर मैं चलें इधर लिख देता हूँ इज इक्वल टू, नेक्स्ट कैंसिल कर दूंगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 3x में से एक x निकाल दें तो क्या बचेगा प्लस का 2x माइनस थ्री। तो ये स्टूडेंट 35 से कैंसिल हो गए, तो ये तो जस्ट मेरे पास बच गया जी 140। अच्छा इसको उस साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया जी 2x माइनस थ्री, यहाँ क्या बचा जीरो, ये प्लस का 140 था इधर आके क्या हो गया माइनस 140 हो गया। तो अब स्टूडेंट से जरा रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट जीरो आ जाएगा। अब देखें इसका क्वेश्चन वन है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 143 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 143 आ जाएगा, माइनस 143 आ जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस 143। तो इसको अगर हम फैक्टर बनाएं दो फैक्टर इसके, तो इसके दो फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का चाहिए और यहाँ प्लस का बड़ा नंबर चाहिए, तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास 13 और 11 आ जाएगा माइनस का। तो प्लस और माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखें इनको 13 को 11 से 143 और इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या बच जाता है 2 बच जाता है। इसका मतलब है यही इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब इसमें लिखें ज़रा रिपोर्ट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करें, x प्लस क्या आ जाएगा 13 माइनस 11 कॉमन करें तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0।
तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस 13 अगेन कॉमन हो रहा है, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास x बच गया और यहाँ से -11 बच गया, इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 0। अब देखें x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और दो प्रोडक्ट 0 है ना, तो x माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -13 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +11। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -13 और प्लस का 11। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। इस लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन इसके रह गए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।